Hello students, how's you all? This is a chapter 5 of your science book. In your science book, this is chapter 5, but according to biology, this is chapter 1. So from today, we are going to start to learn about biology. आज से हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ओके आपके साइंस के बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है, बट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा. ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर नेम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल. ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है. ठीक है, ये जो होता है सेल. ओके और जो ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ इसको बोलते हैं टिश्यू. जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके फिर क्या होते हैं? ऑर्गन्स. और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फिर मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं ना, वैसे ही ऑर्गन सिस्टम होते हैं. ओके और देखिए खूब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके वैसे ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जैसे कि एक पूरी बॉडी. आप समझ में आ गया? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे. और आप लोगों ने सेल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा साइंस में. ओके क्लास 8 में. तो आगे हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. देखिए ये कौन थे? एग्जामिन किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने. स्लाइस ऑफ कॉर्क को, किसको? स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब एग्जामिन किया था तो उन्हें पता चला कि जो कॉर्क होता है, ठीक है, जो कॉर्क होता है उसमें स्ट्रक्चर होता है. कैसा? स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम. ठीक है, हनी कॉम मतलब झाल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है. और ये देखिए कॉर्क इज अ सब्सटेंस. कॉर्क क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो कि जिसका बना होता है? बार्क ऑफ ट्री का बना होता है. ठीक है, जब इसको देखा रॉबर्ट हुक ने तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक छाल जैसा बना होता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. दिस वॉज इन द ईयर 1665. ये कब की बात है? ईयर 1665 की बात है. व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. जब किसने देखा था? इन्होंने 1665 में अपने बनाए हुए किससे देखा था? माइक्रोस्कोप से देखा था. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस. रॉबर्ट हुक ने जो ये देखा था हनी कॉम को, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया. ठीक है, जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम. अगर लैटिन भाषा में सेल का देखें तो होता है लिटिल रूम. आगे देखिए. दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट. देखिए उस टाइम लोगों ने जब रॉबर्ट हुक ने बताया था सेल के बारे में तो लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया था, बहुत सीरियसली नहीं लिया था. लेकिन ये क्या था? यह साइंस की दुनिया का, ये साइंस के इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था. ठीक है, जिस पे पूरी साइंस टिकी हुई थी. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स. और फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वह सेपरेट यूनिट से बने होते हैं. ओके The use of the word cell to describe these unit is being used till this day to biology. Okay और जो ये सेल है ये यही है जो बायोलॉजी पूरी से स्टार्ट होती है, जो पूरी बायोलॉजी को डिस्क्राइब करती है. आगे देखिए. What are living organisms made up of. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, आइए देखते हैं क्या है ये. आपको सबसे पहले एक स्मॉल ओनियन को लेना है. ठीक है, फिर इसको आपको कट करना है, पील्स को, छिलके को निकाल के अलग कर देना है. ठीक है, फिर इससे आपको क्या करना है? दिस लेयर कैन पुट इमीडिएटली इन द वाटर वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. फिर इसको आपको क्या करना है? ओनियन पल्प को लेके आपको इसको वॉच ग्लास में वाटर डाल के रख देना है जिससे कि ये सूखे ना या ख़राब ना हो या ड्राई ना हो. ठीक है, फिर व्हाट डू यू डू विद दिस पील. इसके साथ फिर आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं. लेट अस टेक अ ग्लास slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. उसके बाद हम इसे पानी का जब ड्रॉप डाल के देखेंगे, ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि मेक श्योर दैट पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. और हम ये भी देखता है, कंफर्म करेंगे कि जो पील है
वो परफेक्टली फ्लैट है स्लाइड पे, ठीक है। अ थिन कैमल हेयर पेंटब्रूश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। नाउ पुट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम किसको लेंगे, ड्रॉप लेंगे। किसका ड्रॉप लिखा है, सैफरडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप लेंगे ऑन दिस पीस, इस पीस पे फॉलो करेंगे। एंड कवर स्लिप, टेक केयर टू है, फिर यहाँ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स, मतलब कि ध्यान रखेंगे कि वो एयर बबल्स उस पर ना आए। और वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग needle, ask your teacher for help. We have prepared a temporary amount of onion peel. We can observe this light under low power followed by high powers of compound microscope. देखिए, जब आप इस पे ड्रॉप डालेंगे सॉल्यूशन का तो आपको ये दिखेगा कि जो ये नीला हो जाएगा और आपको इस पे दिखेगा कि बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि जब इस पर सॉल्यूशन डाला गया तो इसमें बहुत सारे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स दिखाई दिए। इन्हीं छोटे छोटे सेल्स से ओनियस पल्प बनता है। ओके, ये देखिए यहाँ माइक्रोस्कोप दिया हुआ है। ओके, ये लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये देखिए, इसके बारे में सारा फिगर दिया हुआ है। ये आई पीस है, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्टेज सिविल है, मिरर है, बेस है, कंडेंसर है, माइक्रोस्कोप स्लाइड है, ये क्लिप है एंड बॉडी ट्यूब है। ठीक है, जो लेबोरेटरी होता है माइक्रोस्कोप वो ऐसा ही होता है। आगे देखिए, ये यहाँ पे था व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम लोग लेंस से देखेंगे, ठीक है। कैन बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्वेशन सी डज इट लुक लाइक। देखिए, जब आप ओनियन के पल्प पे वो जो रखा गया था ग्लास में, वो ठीक है, कौन से ग्लास में रखा गया था, मैंने बताया था ना अभी, वॉच ग्लास में। उस पर जब सॉल्यूशन डाला गया था, सैफरडीन सॉल्यूशन डाला गया, तो वो ऐसे ही नीला हो गया, ठीक है। और जो ये आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है इस तरह से पार्ट में, यही होता है सेल्स। ओके, और इसी पूरे सेल से पूरा अनियन बना होता है। हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पीस ऑफ ओनियन डिफरेंट साइजेस। ठीक है, हम इस चीज़ को अनियन के डिफरेंट साइज़ पे भी ट्राई कर सकते हैं। आगे लिखा है कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्यों ऑब्जर्व करेंगे। कैन वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कहने का है अगर हम दो अनियन लेते, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, और उसके साथ सेम यही अगर एक्टिविटी करते हो, सॉल्यूशन डालते हो, तो क्या हमें जो स्ट्रक्चर, जो सेल दिखाई देगा वो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा। आइए इसका आंसर जानते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं। मतलब कहने का है अगर हम बिग या स्मॉल अगर दोनों को लेंगे ओनियन बल्ब को, तो ये इसका जो सॉल्यूशन डालने के बाद जो सेल दिखाई देगा, जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वह एक जैसा ही होगा। ठीक है, ये ना कि सिमिलर ही स्ट्रक्चर हमें विजिबल होगा माइक्रोस्कोप से। द सेल्स ऑफ द ओनियन पिल विल ऑल लुक द सेम ही दिखाई देगा। आगे है दी स्मॉल स्ट्रक्चर डैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ओनियन बल्ब। डी स्ट्रक्चर है कॉल्ड सेल्स। ये जो हमें स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से, इसी से क्या बना होता है, ये इसी से ओनियन बल्ब बना होता है, जो यूनिट होता है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है किसका, ओनियन बल्ब का। कहने का अर्थ इतना है कि इसी से यूनिट से, इसी छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर से हमारा ओनियन बल्ब बना होता है। ओके, अब देखिए दिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। नॉट ओनली ओनियंस ही नहीं बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ अनियन ही नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो वह सेल से बने होते हैं। हाउएवर दे आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल्स होते हैं और वह खुद से जीते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, बट बैक्टीरिया की बॉडी में एक सेल होते हैं और ये सिंगल सेल अपने आप से ही जिंदा रहते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है मोर टू नो, हम जानते हैं इसको। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल्स था उसने फर्स्ट डिस्कवर कब हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में किया था। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। इन्हें कहाँ मिला था, कॉर्क स्लाइस में मिला था विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। एक पुराने माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक को 1665 में सेल का पता चला था। ओके,
बट याद रखिएगा जो ये कॉर्क स्लाइस होता है ये डेड सेल होता है। ओके, उसके बाद आए लुवेनहॉक 1674 में विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने पॉन्ड वाटर में सेल्स को देखा था पहली बार। देखिए, अगर पूछा जाए कि पहले डिस्कवर किसने किया था सेल को, तो हम रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। लेकिन अगर पूछता है कि लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो हम लुवेनहॉक का नाम लेंगे, क्योंकि जो कॉर्क स्लाइस होती जो यहाँ दी हुई है वह डेड सेल होती है, और जो पॉन्ड में होती है, पॉन्ड वाटर में, वह लिविंग सेल होती है। अब समझ में आया? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा दिया यहाँ पे इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, जिन्होंने सेल में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। फिर आए पुरकिंजे इन 1839। ठीक है, द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्यूल सब्सटेंस ऑफ द सेल। इन्होंने बताया था, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला था। किसको बोला था? जो सेल के अंदर लिक्विड होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था और इसकी खोज की थी। The cell theory that all the plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life। जो सेल थ्योरी है वो किसको बताती है? पूरे प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ को बताती है। एंड कंपोज द सेल, और जो सेल होता है वह बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मैंने पहले ही बताया था फंडामेंटल यूनिट होता है, तो ये क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आगे देखिए, आगे है कि वॉज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। जो यूनिट ऑफ लाइफ है उसको 2 बायोलॉजी ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, पहले स्क्लेडन 1838 एंड सेकेंड है सेहवान 1839 में। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनके कहने का अर्थ था कि जो भी सेल बनते हैं वो पुराने सेल से मॉडिफाई होके या डिवाइड होके बनते हैं। जैसे देखिए कैसे, ये एक सेल है, ठीक है, इससे डिवाइड होके नया सेल बना, ऐसे ही। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद 1940 में इट वाज पॉसिबल टू एब्जॉर्व एंड अंडरस्टैंड। यह पॉसिबल हो गया क्या? एब्जॉर्व करना और अंडरस्टैंड करना, समझना और जानना द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ किसका? ऑफ सेल। सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जानना आसान हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है, पहले जब माइक्रोस्कोप जो ये मैग्नीफाइंग लेंसेज नहीं बने थे तो पता है क्या होता था? पहले हमें बस चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स ही दिखाई देते थे। लेकिन जब हम ये मैग्नीफाइंग लेंस बन गया, जब माइक्रोस्कोप बन गया, तो हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की दुनिया का आविष्कार भी हो गया। और ऐसा नहीं कि अब हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही देख सकते हैं, अब हम लोग सिंगल सेल्स को भी देख सकते हैं चारों तरफ। ठीक है, और सिंगल सेल्स में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। ठीक है, और इस सिंगल सेल्स को हम कहाँ देख सकते हैं? किस सिंगल सेल किस में होता है? अमीबा में होता है। आगे देखिए, यहाँ पे है अमीबा, मतलब सिंगल सेल बता रहे हैं किस में अमीबा में था, और क्लैमिडोनस में था, पैरामीशियम में था। ठीक है, एंड बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों में सिंगल सेल होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेक्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? यूनिसेक्युलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, मतलब इसमें सिंगल सेल होते हैं। तो ऐसे जो हैं जिनमें सिंगल सेल होते हैं उसे यूनिसेक्युलर सेल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स ग्रुप टुगेदर, बहुत सारे सेल्स एक साथ होते हैं एक बॉडी में, तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीक्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। और ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे अगर मल्टी सेक्युलर के। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, सेक्युलर मतलब होता है सेल। तो बहुत सारे सेल किस में होते हैं? जैसे यहाँ पता है फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर अनसेक्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्युलर ऑर्गेनिज्म। आपको ये खुद फाइंड आउट करना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के नेम जो यूनिसेक्युलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, आगे देखिए, एवरी मल्टीसेक्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल।
जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। कैसे? देखिए, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स जस्ट केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सेल होते हैं, मान लीजिए, उसके बाद ये डिवाइड होके नए सेल बनाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पूछ रहा है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। कैसे? देखिए, ये जो स्पर्म होता है मेल का, और ये जो फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना ओवम होता है फीमेल का, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। इस सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ओके, तो हमने देखा कि ये जो दोनों एक सिंगल सेल से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स के सेल होते हैं, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव, कुछ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड्स के सेल होते हैं। अब इस फॉलोइंग पिक्चर पे हम देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ह्यूमन बॉडी के बारे है। आगे देखिए, ये है स्मूथ मसल सेल। जो स्मूथ मसल सेल्स होता है ये कहाँ होता है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होता है। ओके, ये है ब्लड सेल। ब्लड सेल हमारे ब्लड में होता है, जैसे WBC, RBC। ओके, उसके बाद है नर्व सेल। नर्व सेल है ना, ये जो नर्व सेल होता है ये बॉडी के हर पार्ट में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में और स्पाइनल में पाया जाता है। इसका काम होता है ना, ये सेंस को महसूस करता है। ये जो नर्व सेल आप देख रहे हैं ना, ये सेंस को महसूस करता है। जैसे कि आपको ठंडा या गर्म जो भी फील होता है वह नर्व सेल से ही फील होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये है ओवम। ये फीमेल में पाया जाता है, जो बेबी प्रोड्यूस होता है जहाँ से। ये है बोन सेल। बोन सेल क्या है? ये बोन में पाया जाता है और यह बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये है स्पर्म। स्पर्म किस में होता है? मेल में होता है। ये मेल का स्पर्म ही फीमेल में जाता है तो बेबी बनता है। ओके, उसके बाद ये है फैट सेल। फैट सेल के अंदर क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप और साइज होता है सेल्स का वो किससे रिलेटेड होते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा, कुछ सेल जैसे कि अमीबा होते हैं जो चेंजिंग शेप होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। ठीक है, जो फिक्स होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे कि जो नर्व सेल होते हैं ये टिपिकल शेप होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। आगे देखिए, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी। सभी लिविंग सेल्स के बाद कैपेसिटी होता है परफॉर्म करने के लिए सर्टन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। डैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म, जो कि सभी लिविंग है वो फॉर्म जिसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किसमें? लिविंग फॉर्म्स में। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। जो लिविंग सेल होते हैं इस बेसिक फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं? वी नो डैट देयर इज़ अ डिविजन लेबर इन मल्टी सेक्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। जैसे कि देखिए ह्यूमन बींग के में देखिए तो आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी का हर एक जो पार्ट होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो डिफरेंट मतलब परफॉर्म करता है। जैसे कि आप हाथ से लिखते हैं, आँख से देखते हैं, है ना, स्किन से टच फील करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट, जैसे कि जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को। स्टमक क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही आगे देख लीजिए आप लोग। सिमिलरली डिवीजन ऑफ अ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। डिवीज़न ऑफ सेल का अर्थ होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर का अर्थ होता है कि काम का डिवाइड हो जाना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि सिंगल सेल्स में भी काम डिवाइड होती है। ठीक है, इनफैक्ट ईच सेल्स हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। फिर देखिए, और ऐसे सेल्स जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ईच काइंड ऑफ सेल्स ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। ये सभी जो होते हैं एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल्स, जैसे कि सेल्स में नए मटेरियल का बनना। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, और वेस्ट मटेरियल को सेल से क्लीन करना या बाहर निकालना।
ओके, अ सेल इज़ एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। जो सेल होता है वह योग्य होता है करने के इन सारे फंक्शंस को, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स, किसकी वजह से, इस ऑर्गेनेल्स की वजह से। These organelles together constitute the basic unit called the cell। इसी ये जितने भी चीज़ें होती हैं, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनेल्स की, इसको भी सेल कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, हर चीज़ जो यूनिट होती है वो सेल से बनी होती है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग डैट, ये इंटरेस्टिंग है जानना कि टू हैव द सेम, इट इज़ इंटरेस्टिंग डैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स। जो सभी सेल्स पाए जाते हैं जिसमें सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं, सभी सेल्स में सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये नहीं मैटर करता, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है या वे एंड व्हाट ऑर्गेन्स दे आर फाउंड इन, या किस ऑर्गेनेल्स में वे पाए जाते हैं, लेकिन सभी के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, आप पढ़ाई करते रहिए।